सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर हम प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या आपके समक्ष रखेंगे। तो पूरा सेशन धैर्य के साथ देखें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है कि संगठित शब्द में प्रत्यय लगाएं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें ठित है, बी है इत, सी है ठत और डी है इत। आंसर इसका राइट हो जाता है बी। देखिए दिए गए शब्द में संगठित जो शब्द दिया गया है इसमें इत प्रत्यय है। इस तथित प्रत्यय है और तथित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में ही जुड़कर तथितांत शब्दों की रचना करते हैं। दूसरा प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? ए ऑप्शन है पीला, बी है आपका जलज, सी है पर, डी है दूध वाला। तो देखिए इसमें राइट आंसर बी हो जाता है जलज। जलज आपका योगरूढ़ शब्द है। जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न होने वाला। जो शब्दों में निहित अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा प्रश्न, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक? तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदा सत्य बोलना चाहिए वाक्य में इच्छावाचक वाक्य है। जिस वाक्य से संदेह का बोध होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन की श्याम। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में चपल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? गंभीर, वाचाल, चंचल या उद्यमी? आंसर इसका राइट होगा ए, चपल का विलोम शब्द होता है गंभीर, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर होगा और छिचला वाचाल का विलोम मूक, वाचाल का विलोम अचंचल या स्तर एवं उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है? सतसई, रामलला नच्छू, पृथ्वीराज रासो आलाउदन? राइट आंसर इसमें होगा आपका सी। देखिए हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। भाई सेशन को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दें। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल? देखिए हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन नहीं है वह है आपका संयुक्त काल। ठीक है, हिंदी साहित्य आदिकाल आपका 650 से 1350 ईस्वी तक रहा। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल बोलते हैं जैसे, ये 1350 से 1650 और उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। नेक्स्ट आधुनिक काल की बात करें तो ये 1350 से अब तक विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सरंग झीनो पाएंगे सारंग कई गई चोट। उक्त पद में आप बताएंगे कौन सा अलंकार विद्यमान है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और यमक अलंकार के बाद रूपक अलंकार। देखिए अलंकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो अलंकार सभी आपको आने चाहिए और यहाँ पर भी आपने सही आंसर लगा लिया होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन यमक अलंकार होगा। देखिए यमक अलंकार क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है तथा इसका अर्थ है अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस या अद्भुत रस? आंसर इसमें सी राइट हो जाएगा। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। जब किसी दृश्य को देखकर या यादगार मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाए तो वहां बीभत्स रस होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा? आंसर एकदम राइट, दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है। चौपाई, दोहा, सोरठा, उल्लाला, कुंडलिया, छप्पा, अहिर, रोला, आला, हरिगीत का, बरवे इत्यादि ये सभी छंद के प्रकार हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णदूली, लोक यातना,
युगवाणी या चिदम्बरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य से ये प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है, तो याद रखेंगे चिदम्बरा। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को इनकी श्रेष्ठ कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कविता संग्रह सुमित्रानंदन पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उद्यान की परिचायिका है। इसमें युगवाणी से लेकर आत्मा तक रचनाओं का संग्रह। 11वां प्रश्न, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान, श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही? आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी। जनतंत्र के लिए उत्तम चरित्रवान व्यक्ति लाभकारी हो सकते हैं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। 12वां प्रश्न, हिंदी की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रश्लिष्ट, योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक? आंसर इसमें राइट होगा सी। आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट योगात्मक या अवयोगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की तथा द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। ये कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिणामबोधक, सार्वनामिक, संज्ञावाचक या गुणवाचक? आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी। देखिए, वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुशाग्र नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठा, ये सभी कैसे हैं? बिल्कुल कुशाग्र विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला सर्वोत्तम प्रतिमान कौन है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी? तो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान माना जाता है वो माना जाता है, आपको पता ही है, स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम कला प्रतिमान स्तंभ है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, हालांकि हमारे भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन ये नेपाल के राष्ट्रगान की बात कभी कभी परीक्षा में हो जाती है, तो याद कर लेंगे बिल्कुल। पीके राय। ठीक है, प्रदीप कुमार राय इनका पूरा नाम है। व्याकुल महिला द्वारा रचित सयोथुंगा फूलका को नेपाल के राष्ट्रगान के तौर पर 3 अगस्त 2007 को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? धारा 88, धारा 83, धारा 84 या धारा 86? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में सन्निहित है, जिसके अनुसार मानसिक विक्षिप्त या विकृचित व्यक्ति अपराधी दायित्व से मुक्त रहेगा। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? आंसर इसमें राइट लगा देंगे बी ऑप्शन, 10वीं शताब्दी तक। आंग्ल समाज में हत्या को 1000 ईसा पूर्व के पहले अर्थात 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी? आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 19वां प्रश्न, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कुवर्जियार, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट होगा ए। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन जब वहाँ हर दिन बम फटने लगे तो अंग्रेजों का जीना हराम हो गया, तब उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित कर ली। 20वां प्रश्न है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? आंसर आपको पता ही है, कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे। वहाँ से निकल जाने पर ये लोग कोम्बेज बख्शीश में आकर बस गए, वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए। भारत आने वाली सूची जाति 5 शाखाओं में से एक थी। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आंसर इसमें राइट हो जाएगा, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि काकोरी कांड में शामिल था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। संस्थापक लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह बकाना। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई है। विनायक दामोदर सावरकर संस्थापक थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह
संस्थापक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरी स्लाइड नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए हैं? तो यहाँ पर आप राइट आंसर एकदम लगाएंगे ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, 1916 में तिलक और सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यशपाल, भगवती शरण बोरा, भगत सिंह या सूर्य सेन? आंसर इसमें बी राइट होगा, क्रांतिकारी भगवती शरण बोरा ने बम का दर्शन फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है। 24वां प्रश्न, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन बाहर खालिस्तान बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की है? रस्किन, नटाल, रोटोरिया, फिनिक्स? आंसर इसमें राइट होगा डी, 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नाम का एक सांप्रदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना हुई। ये दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में अवस्थित है, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ब्रिस्टल, चर्चिल, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली, सिरिल रैडक्लिफ? आंसर इसमें डी राइट होगा, सिरिल रैडक्लिफ। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता? यहाँ पर आप राइट आंसर लगा सकते हैं। देखिए 26 में कैबिनेट स्तर का पद विपक्ष के नेता का होता है, जबकि भारत में न्यायवादी कैबिनेट में जांच का अधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर वित्तीय एवं रिजर्व बैंक से संबंधित सीयूजी यानी कि कैग आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं। 27वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़? सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन और दीप, चंडीगढ़? तो बी ऑप्शन राइट। देखिए लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो 59,146 किलोमीटर है। इसकी दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये जनक जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, 26 नवंबर 1921 से 9 सितंबर 2021 तक। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन, इसको देखते हैं। 26 नवंबर 1919 से 9 सितंबर 2012। ठीक है, ये है अवधि। कह रहे हैं ये एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? आंसर राइट होगा इसमें डी, आग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो ये सभी हो जाएंगे, देखिए याद कर लेंगे, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, ये सभी यकृत में संचित होते हैं यानी कि लीवर में। 32वां प्रश्न, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी, संतुलित आहार में सबसे अधिक ऊर्जा लिपिड वसा से प्राप्त होती है। 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन? आंसर इसमें राइट होगा ए, विटामिन ए। रेटिनॉल वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है आपका आजमगढ़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है?
गोमती, सरयू, यमुना या गंगा? तो आंसर इसमें राइट लगा देंगे डी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे लखनऊ। ठीक है, तुर्किश गेटवे के नाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। इसका निर्माण अकाल रात प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब अशफाक उद्दौला ने 1786 में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए विश्व में विख्यात है? तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जलेसर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर इटावा जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? कांच की चूड़ियां यहीं पर बनती हैं, तो ये है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून या 29 जुलाई? आंसर राइट होगा इसमें डी, 29 जुलाई को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 40वां प्रश्न, भारत में पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत खालिस्तान में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। कोची, हजीरा, विशाखापट्टनम में पीपावाव? आंसर इसमें राइट होगा सी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? पराबैंगनी, दृश्य, रेडियो या गामा? तो आंसर इसमें राइट होगा ए, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि बताएंगे? तो ये पेनिसिलिन नहीं, क्योनाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो ये किशिमर फंग जी हैं, जो कि डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था? 101वें, 102 में, 103 में, 104 में? आंसर राइट होगा सी, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो ये आपका खुर्जा है, याद रखेंगे सिरेमिक सिटी। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये आपका माजुल असम में है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। 47वां प्रश्न, खालिस्तान में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले-मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो ये वर्ष है आपका 1909। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 48वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो ये तंग घाटी है आपकी द ग्रैंड कैनियन। 49वां प्रश्न, हीरे की खानें निम्न में से कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी मध्य प्रदेश के पन्ना में। 50वां प्रश्न, भारत में खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। 51वां प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया था, एक राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में। 52वां प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 53वां प्रश्न, तूफान बामको ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो आंसर राइट होगा डी, फिलीपींस। 54वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो ये आपकी सरस्वती नदी है।